आप सभी संत समाज को मेरा सादर नमस्कार। आज का विषय है मानव जीवन जिसकी तलाश तब से हो रही है जब मनुष्य जीवन में तार्किक क्षमता की वृद्धि हुई। मनुष्य भौतिक संसाधनों को जानने एवं समझने में तो सक्षम हो पाते हैं, परंतु स्वयं के भीतर के बारे में जानने के लिए अत्यंत प्रयासों के बाद भी असफल हो जाते हैं। आज मेरे द्वारा आम नागरिक जो अपने जीवन की आधी उम्र बीत जाने के बाद यह कल्पना अधिक सताने लगती है, आत्मा क्या है, हमारी मुक्ति कैसे होगी, अध्यात्म क्या है, और फिर मनुष्य अपने ज्ञान एवं बुद्धि के अनुसार इसकी खोज करता है। जो जितने अधिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करता है उसकी वाणी में स्पष्ट रूप से सत्यता झलकती है, और जो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग न करके दूसरों के बताए हुए ज्ञान का अनुसरण करते हैं वह कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाने में सक्षम नहीं होंगे। दूसरों की बातों को हम एक मार्गदर्शक के रूप में अवश्य ही ले सकते हैं, परंतु अपना रास्ता हमें स्वयं ही बनाना पड़ता है। आज मैं उन्हीं कुछ बातों को आपके समक्ष लेकर आया हूँ। यदि यह जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें और कमेंट करके अपनी राय दें। इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही निष्पक्ष ज्ञान आप सभी के सामने साझा करता रहूं। अध्यात्म एक दर्शन है, चिंतन धारा है, विद्या है, हमारी संस्कृति की परंपरागत विरासत है, ऋषियों मनीषियों के चिंतन का निचोड़ है, उपनिषदों का दिव्य प्रसाद है। आत्मा, परमात्मा, जीव, माया, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, सृजन, प्रलय की अबूझ पहेलियों को सुलझाने का प्रयत्न है अध्यात्म। अध्यात्म का सही अर्थ क्या है? आध्यात्मिकता में एक भावना बोध या विश्वास की मान्यता शामिल है कि मुझसे भी बड़ा कुछ है, मानव होने के नाते संवेदी अनुभव से भी बढ़कर कुछ है, तथा वह महान समग्रता जिसकी हम हिस्सा हैं प्रकृति में ब्रह्मांडी या दैवीय है। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह परम सत्ता न्याय करने वाली सर्वव्यापक और कर्मफल के अनुसार व्यक्ति को उत्थान पतन के प्रति भी प्रेरित करती है। वही अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ है। आत्मा से संबंध। आत्मा परमात्मा संबंधी विचार, आत्मबोध आदि ईश्वर तत्व की प्राप्ति होने पर व्यक्ति चेतन व सहज हो जाता है, क्योंकि वह अविनाशी, सनातन और परमात्मा का ही अंश है, और यह हमारे लिए समझने एवं प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि हम उन्हीं छोटे छोटे सूक्ष्म ऊर्जा के कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, और इसे समझना हमारे स्वयं के विचार एवं व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। अध्यात्म की पहचान क्या है? ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करने का मार्ग ही अध्यात्म है। अध्यात्म व्यक्ति को स्वयं के अस्तित्व के साथ जुड़ने और उसका सूक्ष्म विवेचन करने में समर्थ बनाता है। वास्तव में आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने अनुभव के धरातल पर यह जानता है कि वह स्वयं अपने आनंद का स्रोत है। आध्यात्मिकता का संबंध हमारे आंतरिक जीवन से है। अध्यात्म में पहचान क्या है? हम आध्यात्मिक पहचान को स्वयं की एक सतत भावना के रूप में परिभाषित करते हैं, जो जीवन की प्रकृति, उद्देश्य और अर्थ के बारे में अंतिम प्रश्नों को संबोधित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे व्यवहार होते हैं जो व्यक्ति के मूल्यों के अनुरूप होते हैं, जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन में जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करते हैं। अध्यात्म के तत्व कौन से हैं? अध्यात्म दर्शन के अनुसार 3 तत्व बताए गए हैं, ब्रह्म, जीव और माया। क्या है? संसार में जो दिखता है वह सब माया है, लेकिन इसी में संसार का अस्तित्व है। माया ब्रह्म की शक्ति है जो सत्य को ढक लेती है। माया का अर्थ है जो अनुभव तो किया जा सके लेकिन उसका कोई अस्तित्व ना हो। सरल जीवन में हम माया का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी के बीच में फंसे रहते हैं, किंतु जब हमें उचित ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब हम भोक्ता के भाव से उठकर दृष्टा के भाव में आते हैं, तब हमें माया और ब्रह्म में भेद समझ आता है। ब्रह्म और माया क्या है? ब्रह्म को मन से जानने की कोशिश करने पर मनुष्य योग माया बस उस परम ब्रह्म की परिकल्पना करता है और संसार में खोजता है। तो ऊपर ब्रह्म जो प्राचीन प्रार्थना स्थल की मूर्ति है उसे मायावश ब्रह्म समझ लेता है। अगर कहा जाए तो ब्रह्मा को जानने की कोशिश करने पर मनुष्य मायावश उसे परमात्मा समझ लेता है, और यह उलझन सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। जैसे हम सांसारिक भौतिक वस्तुओं
में अपना सुख तलाशते हैं, परंतु वह सुख का अनुभव हमें तभी मिलता है जब हमारे भीतर ऊर्जा का भंडार, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता और किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक दबाव से मुक्त रहते हैं। अध्यात्म के 3 प्रकार कौन से हैं? समाजवाद के अनुसार आध्यात्मिकता के 3 मूल प्रकार हैं: आध्यात्मिक व्यक्तिवाद, आध्यात्मिक सामूहिकता और आध्यात्मिक संवाद। व्यक्तिवादी आध्यात्मिकता और भीतर पर केंद्रित है। सामूहिक आध्यात्मिकता धर्म की संस्थाओं पर केंद्रित है। अध्यात्म के 3 प्रकार कौन से हैं? योग साधना के आधार पर भक्ति समाधि, योग समाधि और तीसरा ज्ञान समाधि। क्या अध्यात्म एक धर्म है? आम सहमति यह है कि आध्यात्मिकता एक व्यापक शब्द है जो कुछ लोगों के लिए धर्म को शामिल करता है, लेकिन दूसरों के लिए किसी विशेष आस्था समूह से जुड़े बिना भी स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है। धर्म एक ऐसी परिकल्पना है जिसे धारण करने से हम स्वयं को सुरक्षित समझते हैं, स्वयं को एक बड़े समूह का हिस्सा मानते हैं और एक विशाल समूह होने के कारण विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को जीवित रख पाने में सक्षम होते हैं। और अध्यात्म इन सब से कहीं ऊपर स्वयं के शरीर की आंतरिक संरचना की खोज करता है। अध्यात्म की खोज कैसे करें? आप इसे ईश्वर में, अपने आप में, अन्य लोगों में, प्रकृति, कला, दयालुता में पा सकते हैं। आप जिस किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आध्यात्मिकता कई संभावित लाभ प्रदान करती है, जैसे कि बेहतर स्वभाव, कम चिंता, अवसाद और यहाँ तक कि कम दर्द और बीमारियां शामिल है। जो परेशानियां हमारे शरीर में होती हैं उसे स्वयं के मस्तिष्क में चल रहे विचारों की गति को रोककर अपनी इच्छा शक्ति से दूर करने एवं शरीर को स्थिर करके मानसिक गतिविधियों को बढ़ाकर अपनी खुद के शारीरिक परेशानियों को दूर करने की एक गुप्त परंतु प्रभावशाली विधि है जिसे अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होती है। अध्यात्म में भगवान क्या है? ईश्वर को प्रायः सभी चीजों का कारण माना जाता है और इसलिए उसे ब्रह्मांड का निर्माता, पालनहार और शासक माना जाता है। ईश्वर को प्रायः निराकार और भौतिक सृष्टि से स्वतंत्र माना जाता है, जबकि सर्वेश्वरवाद का मानना है कि ईश्वर स्वयं ब्रह्मांड है, परंतु इसका कोई शारीरिक रूप नहीं है, और जो इसके भौतिक रूप की परिकल्पना करते हैं और किसी अवतारवाद से जोड़ते हैं वह अपने किसी निजी स्वार्थ के पूर्ति के लिए करते हैं और इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए किसी एक विचारधारा को छोड़कर अन्य सभी विचारधाराओं को जोड़कर देखने से ईश्वर एवं परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की परिकल्पना की जा सकती है। यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट करना जरूरी है। चमत्कार जैसी घटना कभी घटित नहीं होती है, यह हमारे ज्ञानता एवं मति भ्रम होता है। कोई भी घटना घटती है तो हमारे आंखों में दिखाई पड़ता है, उसे समझा जा सकता है, परंतु हमारी आंखों के सामने जो घटनाएं पहली बार और तेज गति से घटित होती है उसे समझने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं और इसी को भ्रमित भाव से चमत्कार का नाम दे देते हैं। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है, इस पर अपनी राय अवश्य दें। आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिलता है? अंत में आध्यात्मिक ज्ञान में खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ना शामिल है, चाहे वह उच्च शक्ति हो, प्रकृति हो या ब्रह्मांड। यह स्थान प्रार्थना या अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से किया जा सकता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि आध्यात्मिक ज्ञान वह समझ और ज्ञान है जो व्यक्ति के आंतरिक स्व और ईश्वर के गहरे जुड़ाव से आता है, इसे और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हमारे मन में चल रहे संकुचित विचारों को छोड़कर प्रकृति को स्वतंत्र रूप से देखने एवं समझने की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक से क्या लाभ है? आध्यात्मिक कार्य जैसे मेडिटेशन करने से व्यक्ति को आंतरिक शांति महसूस होती है। कई रिसर्च में पाया गया है कि मेडिटेशन मानसिक संतुलन बनाने में सहायता करती है और हृदय पर से दबाव कम करता है। कम शब्दों में समझे तो यह शरीर को अंदर से रिपेयर करता है। मेडिटेशन और आध्यात्मिक दर्शन शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अध्यात्म की शुरुआत कैसे की जाए? अध्यात्म का आरंभ वास्तव में एकांत में से ही होता है। हम अपने मार्ग निर्देशक के निर्देशन में ध्यान साधना, मेडिटेशन करते हुए सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। काफी अभ्यास के बाद हमें यह स्वयं ही अपने अंदर महसूस होने लगता है जैसे कि हम दुनिया की भीड़ में रहते हुए भी उनमें अकेले हैं। अध्यात्म कैसा दिखता है? आध्यात्मिकता का एक विश्व दृष्टि है जो संवेदी और शारीरिक स्तरों पर हमारे अनुभव से परे जीवन के एक आयाम का सुझाव देती है। व्यवहार में
इसमें उच्चतर अस्तित्व, दूसरों और पूरी दुनिया के साथ संबंध और यह आत्म सुधार की खोज से जुड़ी धार्मिक या सांस्कृतिक प्रथाएं और मान्यताएं शामिल हो सकती है। अध्यात्म के अनुसार जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन का सार तत्व यही है कि अपने भीतर अपने आप से जुड़कर अपने अस्तित्व को, अपने आप को पहचानना, अपनी वास्तविकता को जानना, यही आध्यात्मिकता है और यही इसका सार तत्व है। खुद को असल रूप में पहचान लेना ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। शरीर और मन से अलग जान खुद को जान लेना ही अध्यात्म है। भक्ति में भक्त के मन में शरणागति एवं समर्पण का भाव सर्वोपरि होता है। वही अध्यात्म में जिज्ञासु अहम ब्रह्मास्मि का भाव आत्मसात किए हुए होता है। भक्ति भाव में भक्त के मन को अपने इष्ट के प्रति कोई संदेह या जिज्ञासा नहीं होती, अपितु पूर्ण निष्ठा और समर्पण का भाव सर्वोपरि होता है। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगा। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें। जो आपको उचित एवं सही लगे उसे स्वीकार करें और जो समझ ना आए उसे छोड़ दें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करे।